कोरोना काल के बाद पहला बजट पेश हुआ है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं। सर, आज जो बजट आया उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, तो आज जो बजट आया है माननीय निर्मला सीतारामन जी ने मतलब जो बजट दे दिया है, इसमें नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा जो है, विकास का जो चेहरा है, ये चेहरा इस बजट में नज़र आता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्पना को मजबूत करने वाला बजट है। ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से आम आदमी को, मिडिल क्लास के आदमी को और उद्योगपतियों को रोज़गार निर्मित करने के लिए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बजट में प्रावधान किया है। मेरे मंत्रालय का जो आम आदमी का बजट है, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए जो मेरे मंत्रालय का बजट है, ये बजट 2020-21 का 83,256 करोड़ का था। लेकिन इस साल का बजट 1,26,259 करोड़ का में जो बजट है इस साल का, तो इसमें कम से कम 43,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आम आदमी को आर्थिक न्याय देने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए इस बजट का बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है। और कोरोना के कार्यकाल में पूरा लॉकडाउन था, सरकार को आमदनी मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था, उसके बावजूद भी 34 लाख करोड़ का बजट देना ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए ये बजट भारत के विकास को गति देने वाला बजट है, ऐसा मेरा मानना है। सर, जिस तरह से हम देखें कि इस हर साल बजट में कुछ ना कुछ आम जनता के लिए होता है, इस बार टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं मिला, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी टैक्स में छूट इसलिए नहीं मिला है कि पूरा साल भर जो मैंने पहले बोला कि कोरोना के कारण पूरे उद्योग बंद थे और सरकार के पास आमदनी आना बहुत बड़ा मुश्किल था। इसीलिए थोड़ा लोगों ने भी समझने की आवश्यकता है, विरोधी दल ने भी समझने की आवश्यकता है कि सरकार के पास पैसा कोई कहाँ से आएगा पैसा, तो सरकार को पैसा मिलने के लिए थोड़ा टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन बाद में टैक्सेस का कम किए जाएंगे, जब आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी तो टैक्सेस का कम हो जाएंगे, लेकिन अभी टैक्सेस थोड़ा लगाने की आवश्यकता थी। सर, इस बजट में किसान जो निधि था उसको कम कर दिया गया, आपका क्या रहेगा? किसान निधि जो नहीं, किसान निधि जो सम्मान निधि का जो किसान सम्मान निधि था, जो 75,000 करोड़ का था, वो 65,000 करोड़ का किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसानों को कोई फ़ायदा होगा नहीं। जिस किसान को इस किसान सम्मान योजना का फ़ायदा मिलना है वो सबको मिलेगा। बजट का कम पड़ेगा तो और भी बजट थोड़ा बढ़ाएगी, लेकिन अभी तो बजट में जो सभी डिपार्टमेंट को बजट देना था, उसमें किसका कम करना, किसका ज़्यादा करना, ये करने की आवश्यकता थी। और इसीलिए लेकिन कोई किसान इससे अलग अलग सड़क नहीं रहेगा। सभी किसानों को ये किसान सम्मान योजना का फ़ायदा होगा। सर, आपके मंत्रालय को जो बजट मिला उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मेरे मंत्रालय का बजट बहुत अच्छा मिला है। कम से कम 43,000 करोड़ की बढ़ोतरी इस साल में मिली है। और ये बजट आम आदमी को न्याय देने के लिए ये बजट बढ़ाया है। दलितों को और पिछड़े वर्गों को आर्थिक न्याय देने के लिए ये बजट बढ़ाया गया है। तो इसलिए मैं ये बजट से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय निर्मला सीतारामन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे मंत्रालय का बजट बहुत अच्छा बढ़ाया है। सर, आप इस बजट को कविता के द्वारा देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी कविता के माध्यम से तो मैं यही बोलूँगा कि भाई, ये कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये बजट खाली जुमला है, लेकिन ये बजट नहीं है खाली जुमला। ये बजट नहीं है खाली जुमला, ये तो है विरोधी दल पर बहुत बड़ा हमला। तो विरोधी दल जो आरोप कर रहे हैं, उस आरोपों को सही उत्तर देने वाला बजट है। और इसीलिए ये बजट बहुत अच्छा बजट है। और खुश है गाँव गाँव का बच्चा, खुश है गाँव गाँव का बच्चा, इसीलिए वो बोल रहा है ये बजट बहुत ही अच्छा। तो इस बजट बहुत अच्छा है और हम देश का विकास करेंगे, देश के विकास को गति देंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।